Good morning, student. How are you all? I think you are all well. आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉमन योगा आसन, उसमें कुछ योगा जो बाकी रह गए आज हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारा आसन बचा हुआ था वो आसन है हमारा सब आसन. सब आसन जिसे क्या बोला जाता है? डेड पोज. लाइक एज ए डेड पर्सन, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह इस योगा का परफॉर्म किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसे लेइंग पोजीशन में लिया जाता है, यानी कि प्रोन होता है, सुपाइन होता है, यानी कि लेग लेटे हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रेस्टिंग पोज में लिया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या करेंगे, रेस्टिंग पोज में लेते हैं. रेस्टिंग पोज क्या होगा हमारा? रेस्टिंग पोज इन ए लेइंग पोजीशन. रेस्टिंग पोज इन ए लेइंग पोजीशन. लेइंग पोजीशन. रेस्टिंग पोज होता है जो हमारा, जिसे हम सुपाइन बोलते हैं. क्या? सुपाइन, यानी दैट्स मीन इट पीठ के बल लेट जाना. सुपाइन. रेस्टिंग पोज इन ए लेइंग पोजीशन. हैंड्स एंड फीट आर मोशनलेस. हैंड्स एंड feet are motionless. Hands and feet are motionless. हमारे हाथ और पैर कैसे हो जाते हैं? मोशनलेस, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है. मूवमेंट. फेस इज अपवर्ड. फेस कैसा होगा हमारा? फेस इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा. जैसे हम एक पोजीशन होती पीठ के बल लेट जाना, जैसे हम स्लीप करते हैं उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सब आसन. लाइक दैट, जब हम स्लीप करते हैं दैट पोजीशन, वही एक हमारी पोजीशन जैसे हम बोलते हैं सब आसन. कंट्रोल द ब्रीथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. फेस इज अपवर्ड एंड कंट्रोलिंग द breathe. Controlling the breath without any disturbance. किसी बिना डिस्टर्बेंस के हम ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए. कुछ सेकेंड्स के लिए. इट इज रिलैक्सिंग पोज. इसे क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सिंग पोज बोलते हैं. इट इज रिलैक्सिंग पोज. इट इज रिलैक्सिंग पोज. जिसे क्या बोला जाता है? रिलैक्सिंग पोज बोला जाता है. जैसे क्या बोला जाता है? रिलैक्सिंग पोज बोला जाता है. सब आसन का मीन्स होता है, सब आसन मीन्स दैट डेड पोज. रेस्टिंग पोज इन लेइंग पोजीशन सुपाइन. जैसे कि हम सुपाइन लेट जाते. हैंड्स एंड फीट आर मोशनलेस. हाथ और पैर हमारे बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करेंगे. फेस इज अपवर्ड. जब हम पीठ के बल लेटे होंगे तो फेस हमारा कैसा होगा? अपवर्ड होगा. बस इसमें करना क्या होता है कि कंट्रोलिंग द ब्रीथ. हमें ब्रीथ को कंट्रोल करना वही होता है. इट इज रेस्टिंग पोज. कुछ समय के लिए हम अपनी ब्रीथ को 10 सेकेंड 20 सेकेंड, वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितने समय तक ब्रीथ को रोक सकता है. तो इसे क्या बोलते हैं? सब आसन. अब इसके देखिए बेनिफिट्स. बेनिफिट्स. रिलैक्सेस बॉडी. फर्स्ट है हमारा रिलैक्सेस बॉडी. बॉडी को रिलैक्स मिलता है. रिलैक्सेस
बॉडी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। सेकंड है हमारा स्टेबलाइजेस ब्रीथिंग। थर्ड है हमारा रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। फोर्थ है हमारा गुड पोस्चर ऑफ मेडिटेशन। गुड पोस्चर ऑफ किसका होगा? गुड पोस्चर ऑफ मेडिटेशन। जैसे क्या बोलते हैं, ये बेनिफिट्स किसके हो गए? हमारे सब आसन के। ये है हमारा सब आसन। अब आता है हमारा नेक्स्ट योगा। Now last yoga is second मकरासन। मकर आसन। ये योगा जो हमारा परफॉर्म किया जाएगा वो हमारा किया जाएगा प्रोन पोजीशन में, और जो हमारा था सब आसन उसे परफॉर्म किस में किया गया था? सुपाइन पोजीशन में। जिसे किसे? सुपाइन पोजीशन में। ये किया जाएगा हमारा प्रोन पोजीशन में। देखिए रेस्टिंग इन प्रोन पोजीशन। किस पोजीशन में हमारा रेस्टिंग हो रहा है? रेस्टिंग इन प्रोन पोजीशन। क्या हो रहा है? लेट रहा है किस पोजीशन में? प्रोन पोजीशन में। हैंड्स आर इन फ्रंट। Hands are in front. Hands are in front under the head. Under the head. एक रेस्टिंग पोजीशन ली है, प्रोन पोजीशन ली है, लेटने की एक प्रोन पोजीशन ली है, जिसे चेस्ट या पेट के बल लेटना बोलते हैं। एंड देन हैंड्स आर इन द, जो हमारे हाथ होंगे वो फ्रंट होंगे, आगे की होंगे सिर की तरफ, अंडर द हेड, और नीचे की तरफ, हेड की नीचे की तरफ। उसे क्या बोलते हैं? मकर आसन। इसे क्या बोलते हैं? मकरासन। एक बार और देख लीजिए, रेस्टिंग इन प्रोन लेइंग पोजीशन। समझाने के लिए फिर से लिखे दे रहा हूं, रेस्टिंग इन प्रोन लेइंग पोजीशन। किसमें है? प्रोन पोजीशन। हैंड्स आर इन फ्रंट अंडर द हेड। बेनिफिट्स देख लीजिए। बेनिफिट्स ऑफ मकरासन। बेनिफिट्स देख लीजिए। रिलैक्सेस बॉडी, सैम, इम्प्रूव ब्रीथिंग, रिलैक्सेस बॉडी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रिलैक्सेस बॉडी। सेकंड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव ब्रीथिंग। लिख के बता दे रहा हूं, रिलैक्सेस बॉडी, बॉडी को रिलैक्सेशन होता है। इम्प्रूव्स ब्रीथिंग, इम्प्रूव्स breathing, reduce stress and tensions,
स्ट्रेस एंड टेंशन, क्योर लॉर्डोसिस, क्योर लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस बैकबोन प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, उसे क्या होती है, लॉर्डोसिस। बॉडी को रिलैक्सेशन होता है, ब्रीथिंग में इंप्रूवमेंट होता है, ब्रीथिंग कंट्रोल कर सकते हैं हम अब 20 सेकेंड, रिड्यूस टेंशन और स्ट्रेस से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योर लॉर्डोसिस। ये हमारी बैकबोन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, लॉर्डोसिस। जैसे योगा को क्या बोलेंगे हम, मकर आसन। अब जो हमारा योगा आ रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट योगा ऑफ दिस यूनिट ऑफ दिस टॉपिक, वो है हमारा योग निद्रा। योग निद्रा, योग निद्रा। इसके परफॉर्म कैसे करेंगे? इट इज सिंपल, इट इज सिंपल। कैसी पोजीशन में रहेगा? सिंपल लेइंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन में रहेगा? सुपाइन। कैसी पोजीशन में रहेगा? सुपाइन। हैंड्स एट साइड, हैंड्स एट साइड। हाथ होंगे वो अपनी अपनी साइड पर ही होंगे। बॉडी रिलैक्स्ड एंड डीप ब्रीथिंग। बॉडी क्या होगी हमारी? रिलैक्स्ड एंड डीप ब्रीथिंग, एंड डीप ब्रीथिंग। इट इज सिंपल लेइंग पोजीशन। कौन सी लेइंग पोजीशन होगी हमारी? सुपाइन। हैंड्स आर साइड, दोनों हाथ होंगे हमारे, बोथ हैंड्स आर एट साइड, जो हमारे अपनी अपनी साइड पर ही रहेंगे। सुपाइन, पीठ के बल लेटना। बॉडी रिलैक्स एंड डीप ब्रीथिंग, बॉडी को रिलैक्स होता और लंबी सी एक गहरी सी सांस लेंगे, एंड देन परफॉर्म द और ये योगा हमारा परफॉर्म हो जाएगा। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या होते हैं हमारे? सिंपल, सभी के एक ही जैसे बेनिफिट्स होते हैं। रिलैक्सेस बॉडी, क्या होगा हमारा? रिलैक्सेस बॉडी, बॉडी को रिलैक्सेशन होगा। इंप्रूव ब्रीथिंग, इंप्रूव ब्रीथिंग, सांस लेने में हमारी दिक्कत नहीं होगी। क्योर्स लॉर्डोसिस, क्योर्स लॉर्डोसिस, बैकबोन प्रॉब्लम। योग निद्रा, इट इज सिंपल लेइंग पोजीशन। किसमें? सुपाइन पोजीशन में लेटेगा, जो भी परफॉर्म करेगा इंडिविजुअली या फिर हैंड्स एट साइड, हाथ अपनी अपनी साइड्स पर होंगे। बॉडी रिलैक्स एंड डीप ब्रीथिंग, बॉडी रिलैक्स करेगी और डीप ब्रीथिंग, एक लंबी सांस होती है। बेनिफिट क्या होते हैं? बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से कमी दूर हो जाती है, क्योर लॉर्डोसिस, और लॉर्डोसिस से छुटकारा मिल जाता है। Today's your unit yoga and lifestyle is finished. Thank you. Okay, goodbye.